तेरी के यार, इसमें तो बूसे नहीं है, बूस निकल के फेंका गया है। ठीक है, और इधर से देख सकते हैं, इधर से भी बूस पूरा ढीला हो गया है, ये भी निकलने का पूरा तैयार है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये बोतल में क्या है। ठीक है, तो ये बोतल में कुछ नहीं है, कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं, हमने सिर्फ। तो अभी हम इग्निशन ऑन करके देखते हैं गाड़ी कितना चली हुई है। और ये हम इग्निशन ऑन कर दिए और ये देख सकते हैं गाड़ी चली हुई है 1,03,907 किलोमीटर। ठीक है जी। तो आज हमारे पास आई है बोलेरो BS6। ठीक है, और जो कि गाड़ी चली हुई है 1,00,000 किलोमीटर, और इसे अभी हम बुशिंग करेंगे। ठीक है, और जो कि गाड़ी को भी हम ट्रायल लेके देख लिए हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा खटर पटर कर रही है, गाड़ी से बहुत नॉइस आ रही है, गाड़ी बहुत बहक रही है, यानी रोड में चिपक के नहीं चल रही है गाड़ी। ठीक है, इतना ज़्यादा बुशिंग कट गया है जो कि पूरा टायर ऐसे ऐसे हिल रही है, बबलिंग कर रही है। ठीक है, तो अभी हम इसे लेफ्ट में लगाते हैं और खोलते हैं। मैं ये ब्लॉग के माध्यम से बताने वाला हूँ बोलेरो BS6 का बुशिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया आप सभी को दिल से माही मोटर में स्वागत है, और मैं धोनी भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से। राइट साइड का बुशिंग का कंडीशन आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं बैलेंस रड का। ठीक है, बूसी कट के गायब हो गया। ठीक है, और इधर का तो बूसी नहीं है। ठीक है, और ये देख सकते हैं अपर आर्म का भी ये बूस कट गया है। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये भी बैलेंस रड का बूस कट गया है। ठीक है, ये लिंक रड भी खराब हो गया है। ठीक है, ये एंड भी खराब हो गया। तो अभी हम इसको खोल के फिर दिखाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का देख सकते हैं बैलेंस रड, जो टाना रड बोलते हैं, जो आर्म को बैलेंस करके रखता है, उसका भी बूस्ट पूरा कट गया है। ठीक है, और सॉकअप का भी बूस्ट कटा हुआ है, ये बैलेंस रड का भी बूस्ट कटा हुआ है। ठीक है, और इसका भी लिंक रड खराब हो गया है, देख सकते हैं कैसे एकदम पूरा बूस्ट टूट के निकल गया है लग से। ठीक है, तो इसे अभी हम बूसिंग खोलते हैं, इसका भी अपर आर्म का बूस्ट कट गया है। ठीक है, इसे खोलते हैं अभी और फिर देखते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये बोतल में क्या है। ठीक है, तो ये बोतल में कुछ नहीं है, कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं, हमने सिर्फ सादा जो चापाकल का पानी रहता है ना, वो पानी भरा है। ठीक है, जितना सारा बोल्ट है उसमें हम पानी मारेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा रस्ट होगा यानी मट्टी होगा वो सब निकल जाएगा। ठीक है, सब नट बोल्ट फ्री खुलेगा। ठीक है, तो अभी हम पानी मार रहे हैं, देख सकते हैं मट्टी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, ये सॉकअप में हमने पानी मार रहे हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिंक रड में भी मार रहे हैं, ये एंड में मार रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सारा चूड़ी धुल जाएगा। ये देख सकते हैं बैलेंस रड में मार रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, और ऐसे ही हम चारों तरफ पानी मार लेंगे। ठीक है, हम जेक लगा दें। ठीक है, इसे हब खोलने के लिए। ठीक है, जेक, तो अभी हम जेक लगा दिए। ठीक है, और सिंपल सा तरीका है, उधर कभी नहीं खोलेंगे तो उधर का भी खोलने का सेम तरीका है। ठीक है, तो अभी हम जेक यहाँ पास लगा दिए हैं। जेक लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 हथौड़ी यहाँ मारेंगे और 2 हथौड़ी ऊपर मारेंगे। ठीक है, और जो कि इसको खोलेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला निकालेंगे, नीचे वाला बोल्ट जो है। ठीक है, और ऊपर का भी निकालेंगे, तब हम निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ हथौड़ी मारते हैं। ठीक है, देखिए ये निकल गया। ठीक है, और ये वहाँ देख सकते हैं। तो भैया अभी हम पूरा बुशिंग खोल लिए हैं। ठीक है, और जो कि आर्म का पूरा बूस कट गया था। ठीक है, अपर आर्म और लोअर आर्म का भी बूस कट गया था, और बैलेंस रड भी पूरा बूस ही मतलब कट गया। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं बूस कट गया है, कितना ज़्यादा कटा हुआ है, और दोनों आर्म पूरा ख़राब हो गया है, डेड हो गया है। ठीक है, तो हम दोनों आर्म को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं तो बुशिंग कितना ज़्यादा कटा है। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये आर्म है जो कि ये है राइट साइड का। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसका चूड़ी स्लिप हो गया है, किसी ने कैसे ये जुगाड़ करके लगाए हैं, और भी चूड़ी स्लिप हो गया है। ठीक है, और ये आर्म ना इधर से यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो गया है। ठीक है, और इधर से भी देख सकते हैं पूरा ख़राब हो गया है, इसे भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का। ठीक है, इसे भी चूड़ी देख सकते हैं, ये चूड़ी ख़राब हो गया है, यहाँ का भी बोल्ट उखड़ गया है। ठीक है, और जो कि इधर से भी आर्म हल्का बेंड हो गया है, तो इसे भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, उनका बूस कितना ज़्यादा कट गया है, ये दिख रहा है ना, प्ले हो गया है, पूरा प्ले हो गया है। ये देख सकते हैं इधर से भी पूरा कट गया है, ये अपर आर्म ये, और ये दूसरा वाला अपर आर्म देखिए ये भी पूरा कट गया है, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्ले हो गया है।
दिख रहे ना, ये पूरा चक्का कैसे डग डग हिल रहा था, इसकी वजह से ही हिल रहा था। और ये है मेरा टाना रड दोनों, ठीक है, जो कि इन लोग दोनों का पूरा बुश कट गया है। और ये देख सकते हैं, ये सुलू दिख रहा है ना, पूरा कैसे कट गया है यहाँ से, ये देखिए कैसे कट गया है, ठीक है। तो इसे भी हम ये दोनों टाना रड को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। इसका चूड़ी भी अंदर से पूरा ख़राब हो गया है, सीज हो गया है, ठीक है, जो कि बुशिंग किट है। तो इसे भी हम खोलते हैं, ठीक है। इसे खोल के देख सकते हैं, ये बूस जो है, ये जितना सारा बूस आया है, ये देख सकते हैं, ये बूस, ये दोनों आर्म का जाएगा, यानी लोअर आर्म जिसमें हम चेंज करेंगे लोअर आर्म के, उसमें बूस जाएगा, ठीक है। और ये जो बूस दिख रहे हैं ना, ये दोनों बूस है अपर आर्म का, ठीक है। तो ये बूस हम दोनों, ये बूस पूरा प्रेस करवाएंगे अपर आर्म में, ठीक है, जो कि ये अपर आर्म बूस में लगता है। ये अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों हम लेथ में छोड़ दिए और इसे बूस प्रेस करवाएंगे। आर्म ला लिए, ठीक है, और बैलेंस रड, यानी हमारे जो सारा पार्ट्स खराब था वो पार्ट्स हम ला लिए हैं, और बोल्ट जॉइंट भी ला लिए, और बूस हमने प्रेस करा दिया, ठीक है। तो अभी हम दिखाने वाले हैं, जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो पार्ट्स चेंज कर रहे हैं, अभी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं आप लोग के पुराना वाला टाना रड है, जो कि इसका चूड़ी पूरा डेड हो गया था, ठीक है, और इधर का भी चूड़ी डेड हो गया था। तो इसे अभी हम चेंज किए हैं, ठीक है, दूसरा लाया है, यानी नया लाया है, ठीक है, जो कि हमने न्यू नया ला दिया है, ठीक है, नया। और इसका चूड़ी भी फ्रेश है और बूस भी साथ में मिला है, ठीक है। तो इसे अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये दोनों आर्म जो कि पूरा डेड हो गया था, और ये दोनों चूड़ी इसका खराब हो गया है, और इधर का भी चूड़ी खराब हो गया था, ठीक है, और आर्म भी हल्का हल्का बेंड हो गया। तो इसे भी हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी दोनों नया लगा रहे हैं। देख सकते हैं, ये दोनों आर्म हमने न्यू ला लिया है, ठीक है, और इसे हम यूज करेंगे, जो कि आर्म एकदम फ्रेश है, ठीक है, एकदम न्यू आर्म है, ठीक है। और इसका चूड़ी देख सकते हैं, इसका चूड़ी दोनों सही है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये चूड़ी खराब हो रखा था उसमें, और इसका भी चूड़ी देख सकते हैं, ये भी ग्रीस लगा है, ठीक है, नया है जो कि ग्रीस लगा है। और ये देख सकते हैं, इसमें हम बूस भी प्रेस करा दिए, ठीक है, जो कि बूस इसमें प्रेस होके नहीं आया था, और इसमें भी हम बूस प्रेस करा दिए, ठीक है। तो इसे अभी हम यूज करने वाले हैं। और ये दोनों अपर आर्म है, ठीक है, जो कि इन लोग दोनों का पूरा बूस कट गया था, ये वाला बूस पूरा कट गया था, ठीक है, और ये भी बूस पूरा कट गया था। तो इसे अभी हम लेथ में जाके बूस प्रेस करा दिए हैं। ये देख सकते हैं, इधर का भी बूस हमने प्रेस करा दिया, यानी दोनों में बूस प्रेस करा दिए। और ये बोल जॉइंट अभी हम लगाएंगे, लगा दिए हैं, ठीक है। और इन लोग बोल जॉइंट एंड और ये सॉकअप बूस इसे यूज करने वाले हैं, और ये लिंक रड है, ठीक है। तो इसे अभी हम यूज करेंगे। हमने मस्त बॉल जॉइंट डाल दिया ऊपर वाला, और ये देख सकते हैं मस्त बढ़िया हो गया, ठीक है, हमने अच्छा फाइनल टाइट कर दिया, ठीक है। और इसमें भी हम लोअर बॉल जॉइंट डाल दिए, ठीक है, और इसमें भी हम हब में लोअर बॉल जॉइंट प्रेस कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं 0-0 हमने प्रेस कर दिया, क्योंकि अच्छा एकदम बढ़िया हो गया, एक्यूरेट प्रेस कर दिया। इसे भी हम लगाएंगे। इधर से हम आर्म और टाना रड लगा रहे हैं, ठीक है, और ये स्प्रिंग बैठा दी है, और अंदर कॉइल पैड भी लगा दी है, देख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। ये हम सॉकअप का बूस निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बस ऊपर से रख के मार देना, और कोई तरीका नहीं है इसके निकालने का, ठीक है। हल्को हाथों से मारेंगे, ऑटोमेटिक बूस निकल जाएगा। देख सकते हैं बाहर आ गया, यहाँ देखिए इजी बूस निकल गया, ठीक है। इसमें हम अभी नया बूस डालने वाला हूँ सर, ठीक है। उसका ब्रैकेट खोल दिया है हमने, ठीक है, और यहाँ हल्का ग्रीस लगा दिया है इसमें बूस में, और ये सॉकअप में भी हल्का ये ग्रीस लगा दिए है यहाँ पास, ठीक है। तो इसे अभी हम प्रेस करेंगे, दबा दबा दबा। ये देख सकते हैं दबाने से कैसे बूस अंदर प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब इसको खोल रहे हैं, इसमें ब्रैकेट डाल के उसके बाद प्रेस करेंगे। ये वाला ब्रैकेट डाल रहे हैं इसमें भी, ये देख सकते हैं बस उधर से टाइट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक बूस अंदर चला जा रहा है, यानी बूस में इसका ब्रैकेट ऑटोमेटिक जा रहा है, ठीक है। तो इसे अभी हम पूरा प्रेस करेंगे, यानी पूरा हम अंदर तक डालेंगे, ठीक है। बस 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 बस, ये पूरा डल गया, ठीक है। और इधर से खोल के ये वाला नट टाइट कर देंगे, ठीक है। इसका नट हम टाइट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस इसे बस टाइट कर देंगे। ये हमारा बूस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बूस हम टाइट कर रहे हैं, और इसे फुल टाइट नहीं करना है। आर्म जब चेचिस में लगा देंगे ना, लगाने के बाद पूरा चक्का उक्का लगाने के बाद कंप्लीट करने के बाद इसे फुल टाइट करेंगे। यदि ऐसे फुल टाइट कर देंगे तो ये बूस टाइट आ जाएगा और बूस खराब हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम फिटिंग करते हैं, इतने में ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ज़्यादा आर्म हम लगा रहे हैं, देख सकते हैं। बस इसे सिर्फ यहाँ से
बोल्ट का सेंटर मिलाना है, ठीक है, और इसे सीधे से डाल देंगे। देख सकते हैं सेंटर मिल गया और ये डाल दिए, ये बोल्ट अंदर चला गया, इधर करते हैं, ठीक है, ये आ गया और बस नट फंसा देंगे, ठीक है। फुल टाइट हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे तो बोल्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आराम कंप्लीट टाइट हो गया अपर आराम। अब पूरा सस्पेंशन फिटिंग हो गया है, ठीक है, और जो कि मैं फिटिंग करते हुए नहीं दिखा पाया, कहीं मैं चला गया था, ट्रांसपोर्ट से मेरा माल आ रहा था तो सामान लेने चला गया था, ठीक है। तो हमारा क्या है, लड़के लोग पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी हम आके देखें तो पूरा सस्पेंशन पूरा बुशिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी कंप्लीट हो गया है, तो उसे अभी हम दिखाते हैं। और अभी हम मेरा बचा है अलाइनमेंट करना, तो अलाइनमेंट मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा पूरा बुशिंग कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम बुशिंग आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये टाना रड लगा दिया, ठीक है, और इधर से अपर आर्म भी लग गया, ठीक है, और नीचे से भी लोअर आर्म लग गया, ठीक है। ये लिंक रड भी लग गया, ठीक है, ये एंड भी लग गया, ये कटबूस भी हमने लगा दिया, यानी हमारा 0-0 पूरा फिटिंग हो गया इधर राइट साइड का, ठीक है। और लेफ्ट साइड चलते हैं, देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड के देख सकते हैं, ये हमने कटबूस भी लगा दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं स्ट्रिंग बॉल ज्वाइंट एंड भी हमारा लग गया, ठीक है, और नीचे से पूरा आर्म और लिंक रड वगैरह लग गया है, ठीक है। और इधर से भी देख सकते हैं सॉकअप, और सॉकअप कबूस भी लग गया, हम लॉक कर दिए, ठीक है। अपर का आर्म लग गया, इधर से देख सकते हैं ये टाना रड लग गया, ठीक है। तो अभी हम इसे अलाइनमेंट में ले चलते हैं पूरा कंप्लीट करके, ठीक है। इधर भी हो गया हमारा, यानी पूरा कंप्लीट। तो अभी हम गाड़ी को अलाइनमेंट में लगवा रहे हैं, ठीक है, और जो कि मैं खुद से ही साइड बता रहा हूँ, ठीक है। चल धीरे धीरे आने दे, आने दे, आने दे, और आने दे, और थोड़ा हल्का आने दे प्लेट पर, बस 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 बस, इतना रहने। तो अभी हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसका अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, और मैं ट्रायल भी कर लिया, गाड़ी चला उला के देख लिया, गाड़ी 1 नंबर हो गया, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब